ओम वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान महादेव जी, शिव शंकर जी, उनको मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को, जिनका भगवद गीता हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सावन का महीना का आज अंतिम दिन है। ये जब भगवान शिव के ऊपर ये स्तोत्र गाया गया छोटा सा, और अभी उनके ऊपर उनका एक अष्टकम गाएंगे हम लोग। भगवान शिव जी का शिवाष्टकम करके है, श्री शिवाष्टकम आदि शंकर का, शंकराचार्य का लिखा हुआ, भगवत पाद शंकराचार्य जी का। प्रभुमीश मनीष मशेष गुणम, ये शिवाष्टकम है। प्रभुमीश मनीष मशेष गुणम गुणहीन महीषगराभरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरम प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं गिरिराजसुतान्वितवामतनुं तनुनिन्दितराजितकोटिविधुं विधिविष्णुशिरोद्धृतपादयुगं विधिविष्णुशिरोद्धृतपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं शशलाञ्छितरञ्जितसन्मुकुटं कटिलम्बितसुन्दरकृत्तिपटं सुरशैवलिनीकृतपूतजटं सुरशैवलिनीकृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मपराजितकोटिविधुं विधुखण्डविमण्डितभालतटं विधुखण्डविमण्डितभालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं वृषराजनिकेतनमादिगुरुं गरलासनमाजिविषाणधरं प्रमथाधिपसेवकरञ्जनकं प्रमथाधिपसेवकरञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकरध्वजमत्तमतङ्गहरं करिचर्मगनागविबोधकरं वरमार्गणशूलविषाणधरं वरमार्गणशूलविषाणधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं जगदुद्धवपालननाशकरं
त्रिदिवेश शिरोमणि धृष्टपदं प्रियमानव साधु जनैक गतिं प्रियमानव साधु जनैक गतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं हृदयस्थतमः प्रकरापहरं नृमनोजनिताघविनाशकरं भजतोऽखिलदुःखसमिद्धहरं भजतोऽखिलदुःखसमिद्धहरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर। ये था भगवान शिव जी के ऊपर शिवाष्टकम। भगवत्पाद आदि से शंकराचार्य ने उनको लिखा है। बहुत सारे अष्टकम उन्होंने लिखा है, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। आदि शंकर अद्वैत वेदांत के प्रपाउंडर होने के बाद भी, मुख्य पुरोधा आचार्य होने के बाद भी थ्रू एंड थ्रू एक भक्त भी थे। वो बहुत सारे ऐसे अष्टकम लिखे हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर गाया गया। आप सभी को एक और पर्व के लिए मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। आपको सुबह वेल विशेस, गुड विशेस देना चाहता हूँ। वह आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहुत पवित्र उत्सव है हमारे हिंदुओं के लिए है वो। भाई के कलाई में बहन राखी बांधती है और ये परंपरा बहुत पुरानी है, लंबी परंपरा है। आजकल भी वो चालू है, कुछ ज़्यादा ही अभी हो रहा है, लेकिन उस समय जो शुरू हुई थी, कहानियाँ तो बहुत उसके ऊपर है, लेकिन मैं दो कहानियाँ, दो छोटी छोटी वाक्याएँ इसके ऊपर कैसे शुरू हुआ था ये मैं बोलना चाहूँगा। एक तो भगवान कृष्ण उसके वामन अवतार में बलि को उन्होंने उसके पाताल में दबा दिया। हम जानते हैं 3 पाँव मांगा था उन्होंने ज़मीन, 2 पाँव में उन्होंने स्वर्ग मर्त्य पाताल स्वर्ग मर्त्य ये सब कुछ उन्होंने ले लिया। सब कुछ लेने के बाद तीसरा पाँव कहाँ रखूँ जो पूछा, तो बलि ने और पाया उसको उपाय नहीं था, सागर उन्होंने दे दिया था ये पूरा सारा पृथ्वी को एक पाँव में, प्रथम पाँव में। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरे ही सिर अभी है, उसके ऊपर आप पाँव रख लीजिए। तो भगवान वामन अवतार जो है उनके बलि ने जो झुका, उसके सर में पाँव रख के उसको पाताल में दबा दिया। अब पाताल के अधिपति हो गए हों। तो पाताल के अधिपति हो गए हैं, तो भगवान कृष्ण जो है वहाँ छुड़ाने के लिए तो आए उनकी पत्नी। भगवान जो हो गए, उन्होंने बलि ने बोला कि फिर आपको मेरे देखना है, मेरा जो प्रोटेक्शन आपको करना है। तो भगवान को ही रहना पड़ा, भगवान विष्णु को ही रहना पड़ा। जो वहाँ रहें एक द्वारपाल जैसा बन के, जिनको उन्होंने बंदी बनाया, जिनको उन्होंने पाताल में दिया है, उनके पास रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इससे लक्ष्मी जी को तकलीफ़ हुई। उन्होंने आके फिर भगवान को छुड़ाने के लिए क्या देंगे बोले ने, उनको मांगा कि राखी बांध के बलि को उन्होंने राखी बांधा था भगवान महालक्ष्मी ने, फिर भगवान छूटे वहाँ से। एक तो ये है, और एक छोटी सी कहानी आती है। भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने भी बांधा था, राखी बांधी थी। वो एक भगवान कृष्ण के हाथ पाँव कट गया था कांटे से, तो उसको खून बह रहा था। रक्त जब स्राव हुआ तो द्रौपदी के पास कुछ ऐसे कपड़ा नहीं मिला, अपने साड़ी से एक पोर्शन फाड़ कर उन्होंने भगवान कृष्ण के उस कलाई में बांध दी थी। तो इस तरह के जो सूत्रपात इस पर्व का, ये ऐसे कहानियाँ बहुत आती है। तो जो भी है, आज ये बहुत सुंदर पावन उत्सव है। मैं समस्त सभी को इस उत्सव के शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष करके मेरी जितने बहनें हैं
सभी, ऑल माई बायोलॉजिकल सिस्टर्स एंड माई स्पिरिचुअल सिस्टर्स, जो मेरा पूर्वाश्रम की जो बहनें हैं और मैं जिनको बहन माना है, सभी हमारी बहनें हैं। और अभी भी आध्यात्मिक जगत में रामकृष्ण अनुरागी एवं जो भी अभी देख रहे हो इसको, और सभी को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ और स्वामी जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के ऊपर अशेष कृपा की वर्षा करें, आपका जीवन सुखमय हो। इसके साथ हम लोग अभी भगवद गीता में एंटर करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 14वां श्लोक समाप्त करके 15वां सिर्फ मैंने पढ़ लिया था बस, खाली, और कुछ नहीं। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। तो थोड़ी सी 14वां श्लोक को एक रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति के रूप में थोड़ी सी 2 मिनट। 14वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता जो, न अन्य चेता, अन्य तरफ उनका ध्यान जिनका नहीं है, चेतना जो है उनका सब कुछ मेरे ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं। अनन्य चेता, न अन्य चेता है, जैसे अन्यत्र भगवान पूछते हैं, तो बिना कुछ किसी को ना देखे हुए जो मेरी उपासना करता है, उसी तरह की हम बोलते हैं अनन्य चेता सततम। ये है कि ये जो सततम वर्ड जो है, दिस वेरी अत्यंत महत्व वाला शब्द है, क्योंकि हमेशा हर क्षण हर पल मेरा ही जो स्मरण करता है। ऐसे भक्तों को हमने देखा है जो ईश्वर के स्मरण हमेशा करते रहते हैं। वो जो जितने भक्त, कई भक्तों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उनका स्मरण हमेशा भगवान का रहता है। तो ऐसे भक्त जो है उनके बोलते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो जितने हम संत देख लिए हैं ना, बहुत सारे संतों को जानते हैं, वो सूरदास हो या कबीरदास हो, काम के दौरान भी महाराष्ट्र के विट्ठल के जितने बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, तुकाराम जी, नामदेव, एकनाथ, देन जनाबाई, देन कितने भक्त हैं महाराष्ट्र के, सीरीज ऑफ, और सावता माली और गोरा कुम्हार, रांका कुम्हार, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे भक्त हैं। सभी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनका भगवान का स्मरण हमेशा उनका चलता रहता था। तो ऐसे ही बोलते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है हमेशा के लिए, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं उन्हीं के लिए सुलभ हूँ। आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा उन्हीं के लिए उपस्थित हूँ। मेरा कोई समय नहीं क्या, किसी भी समय में तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वो व्यक्ति कौन है, क्यों मैं हूँ? क्योंकि मेरे साथ तो जुड़े हैं, मेरे ही तो है, दे आर माई पार्ट। क्योंकि हमारे अलावा कुछ सोचते नहीं हैं कुछ, और हर समय मेरा ही वो ध्यान करते हैं, इसके लिए मैं उनके लिए हमेशा उपस्थित हूँ। ऐसा 14वां श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी 15वें में आते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अश्वाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ 4-5 श्लोक 15वां से। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यन्तम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जनः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्याग्रमे पलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे। ये 19 तक मैंने पढ़ा मैंने, तो ये छोटे से चांटिंग केवल अपने अभ्यास के लिए और कुछ नहीं। 15 में मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, बोलते मामुपेत्य मुझे प्राप्त होकर या मुझको पहुंचकर क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते हैं। बोलते हैं कि पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, वो जो पुनर्जन्म होगा इस संसार में हम लोग आएंगे, और संसार कैसा है, दुख का आलय है और अशाश्वतम है।
अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है, सनातन नहीं है, परिवर्तनीय है। एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, हर क्षण इसका परिवर्तन होता रहता है। ये हम कई बार चर्चा किए हैं। इंसान का जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं परिवर्तनशील है। प्रत्येक हम जान नहीं पाते हैं, एवरी मोमेंट, हर क्षण हम लोग परिवर्तन हमारे होता है। तब मिलियंस ऑफ सेल्स जो कोशिकाएं हमारे अंदर नष्ट होते हैं और पुनर्जन्म होता है उनके। तो इस तरह का ये जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। सो एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग। जिसे होते हैं दुःखालयम अशाश्वतम, शाश्वत भी नहीं है, दुख का आलय है, दुख का एक आगार है ये, दुख ही दुख है यहाँ। नाप्नुवन्ति महात्मान, लेकिन महात्मान जो है, जो मेरी पहले जो बोल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, महात्मा व्यक्ति जो है क्या होता है, न आप्नुवन्ति, किसको आप नहीं आप्नुवन्ति, दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति, पुनः जन्म होकर यहाँ नहीं आते हैं। क्यों? संसिद्धिम परमाम गतः, सिद्धि प्राप्त, संसिद्धि सम्यक रूपेण सिद्धि प्राप्त हुई। किसके लिए? किस तरह की सिद्धि? परमाम गति, पूर्व एकदम टू द एक्सट्रीम एंड, जहाँ अंत है वहाँ तक जाने के लिए, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो भगवान का धाम है। वो भगवान कई बार बोले हैं तद्धाम परमम मम। तो नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। तो ये भगवान कृष्ण 15वां श्लोक में बोलते हैं। तो अभी 16 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम संशुद्धिं गतः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ये दुख यहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है, यहाँ कुछ सुख का कोई है नहीं चारों तरफ। भगवान, ये तो भगवान कृष्ण बोलते हैं दुःखालयम, लेकिन हम जब रामकृष्ण देव के पास चलें, रामकृष्ण देव क्या कहते हैं कि संसार दुख का आलय नहीं है, ये सुख की कुटिया भी है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कौन उसको तय करेगा? हमारी साधना और हमारे मनोवृत्ति। अगर हम भगवान को प्राप्त जो नहीं हुआ है, अभी ईश्वर के आनंद का मज़ा जिन्होंने नहीं चखा है, उसके लिए सारे तरफ दुख ही दुख है। सिद्धार्थ को भी भगवान बुद्ध जागे चल के हुए, उनको भी ये दुख दिखा था, संसार दुखपूर्ण है। उनके जो चत्वारि आर्य सत्यानि में उन्होंने बोला है कि संसार दुखपूर्ण है। पहला सत्य था, फिर सेकंड दुख का कारण है, इत्यादि इत्यादि आगे चल के हैं। लेकिन संसार दुखपूर्ण उन्होंने भी कहा था। बहुत अनेक ऐसे संत हैं जिन्होंने बोला कि संसार दुख है और दुख से निवृत्ति कैसे होगी? ईश्वर को प्राप्ति करके। बस ये उपाय है, जहाँ, क्योंकि वो सुख का सागर वो है, भगवान जो है वो सुख का स्रोत है, वहाँ सुख ही सुख है और दुख नहीं है। तो देंगे तो ऐसा है। जो रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये आनंद की कुटिया है। किसी ने बोला कि संसार धोखे की टट्टी है। ठाकुर बोलते हैं, कबीर ने भी बोला था कि जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, ईश्वर का आनंद ले लें, तो यही संसार जो दुख के दिख रहा है, दुख के स्थान, तो आनंद की कुटिया हो जाएगी। तो ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं कि लेकिन उन्होंने, कृष्ण क्या बोलते हैं कि दुःखालयम अशाश्वतम, इसमें शाश्वत सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है ये। तो परिवर्तन हमको क्या चाहिए एक्चुअली? सत्य। हम लोग सत्य की खोज में हैं, सत्य की तलाश में हैं। असत्य नहीं चाहिए, अनित्य नहीं चाहिए। और ठाकुर भी हमको यही बोलते हैं कि नित्य को चाहिए, सत्य वस्तु को चाहिए। ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है, अन्य सब अवस्तु है। अब हमारे ऊपर ये निर्भर है कि हमको नित्य वस्तु चाहिए, अवस्तु चाहिए। वस्तु लाभ करना है कि नहीं करना है। जहाँ उस तरफ हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा रास्ता भी स्पष्ट होता जाता है। शुरू में हो सकता है कि हमको लगेगा कि रास्ता बड़ा कठिन है, और रास्ता कठिन होता भी है। जो लक्ष्य अगर बहुत महान है, वहाँ तक जाने के लिए भी रास्ता बहुत ईजी नहीं हुआ करता है। ये एक क्षुर की धार जैसा है। यमराज बोले हैं ना नचिकेता को, उसमें कठोपनिषद में, कि आध्यात्मिक मार्ग जो है ये क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये क्षुर का धार है, वो इतना शार्प है कि ये दुर्गम है,
और कभी भी थोड़ी सी असावधानी अगर हुई तो हमारी दुर्गति की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो ऐसा जो बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये, लेकिन फिर भी यह शाश्वत में दुख कहे, हमको चाहिए सुख चाहिए, तो बोलते हैं कि मामु प्रत्य पुनर्जन्म दुखालय में अशाश्वतम नाप्लुवंती महात्मा। अगर मेरे को प्राप्त हो गए, और मुझको प्राप्त होने के लिए ईश्वर कई बार हम बोल चुके हैं, अभी तक ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसमें भगवान कृष्ण बोल चुके हैं हाउ टू अटेन मी, मुझको कैसे प्राप्त हो गए। पिछले कई अध्याय में हम लोग अनेक बार उसको पढ़ चुके हैं। तो वो क्या कर, जो लोग दुख के आलय और अशाश्वत संसार को नहीं आएंगे, कौन आएंगे? वो महात्मा है, वो महात्मा व्यक्ति है, और कैसा संसिद्धि परमाम गता है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है और अंतिम सिद्धि उनको है। और परम धाम भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, ऐसा सिद्धि, सामान्य सिद्धि नहीं चलेगी कि छोटी मोटी सिद्धियां जो है साधना के दौरान मिला करती हैं, तो वो सिद्धि के फिराक में कोई साधक रहता नहीं है। साधक जब साधना करता है उसको सिद्धि को सारे प्राप्त छोड़ के जाना पड़ेगा। जहाँ सिद्धि में अटक गया आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक साधना के दौरान अगर सिद्धि में अटक गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी साधना करने पर सिद्धियां हमारे पास, माने साधकों के पास आती हैं, और कुछ साधक उसके चपेट में आ जाते हैं, उसके लालसा में कि ये सिद्धि मेरे को अणिमा लघिम इत्यादि जो अष्ट सिद्धियाँ और ईश्वर नवनिधियाँ सो हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, ये अगर मिल गया तो वो व्यक्ति डाइवर्ट हो जाता है। फिर साधना के जो कठिन पथ जो है उस पथ से डाइवर्जन हो जाता है, वहीं रुक जाता है, एक रुकावट आ जाती है। तो रुकावट आना नहीं चाहिए। तो ये बोलते हैं कि लेकिन संसिद्धिम परमाम गतः, ये अंतिम जो पड़ाव है वो वहाँ तक वो चला गया है, उसके बाद फिर कोई वापस आने की बात नहीं है, क्योंकि अंतिम छोरे पहुँच गया। स्पोर्ट्स में दिखते हैं ना, मैराथन में या कोई भी इसे दौड़ते हैं, जहाँ एंड पॉइंट जो आ जाता है उसके जाना बहुत दौड़ा है, खूब दौड़ा है कई किलोमीटर तक, लेकिन जहाँ वो लास्ट पॉइंट आ गया उसके बाद फिर उनके कोई गति दौड़ नहीं है। तो ऐसा संसिद्धि परमाम गतः। तो ये 15वां श्लोक था। 16 में थोड़ा हमको ये भगवान ब्रह्मा और जो टाइम का कंसेप्ट देते हैं, समय के कंसेप्ट, समय के बारे में हमारा कितना ज्ञान है, अब जो आगे पढ़ेंगे वो हमको पता चलेगा। क्या बोलते हैं? आब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पहले मामुपेत्य बोले हैं, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गतः, ये पहले बोले हैं मामुपेत्य, मुझकर पहुँच के। यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं मामुपेत्य तो कौन्तेय, तो मुझको पहुँचकर हे कौन्तेय अर्जुन पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। उसी चीज़ को दोबारा यहाँ बोले हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारे मुझको पहुँच के तुम्हारी पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा समेत उनको भी होता है। यही पहला लाइन में बोलते हैं आब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मा तक भी प्रत्येक जीव का, जीवात्मा जो सृष्ट जीव, जो सृष्ट जीवाजीव जो है, उनको ब्रह्मा टिल ब्रह्मा को मिलाकर भी आब्रह्म भुवना लोकः, विभिन्न लोक है, वो पुनरावर्तिनो, ये आने जाने हैं, पुनः वापस आएंगे। संसार में आना पड़ेगा या मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है। पुनरावर्तिन अर्जुन, माँ मुझ को पहुँच कर, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ये जो आब्रह्म भुवनान लोक है, बहुत सारे प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। हम लोग, आपको कोई ध्यान होगा, ठाकुर जो विज़न में देखे थे नरेंद्र नाथ को, क्या देखे थे कि कई सारे लोगों को क्रॉस करते हुए उनका मन जा रहा है, और अंततगत्वा वहाँ जाके उनका मन पहुँचता है जहाँ से अखंड का राज्य है। कोई नहीं, देव देवियों के क्रॉस करके भी ईश्वर, कोई ईश्वर वहाँ नहीं है, किसी की वहाँ नहीं चलती है। ऐसा जगह जहाँ सिर्फ अखंड का राज्य है, और उस अखंड के राज्य में 7 ऋषि ध्यानमग्न थे। ये ठाकुर की का विज़न था नरेंद्र नाथ दत्त के लिए, और 7 ऋषि में से एक ऋषि थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र, नर ऋषि उनको बोलते हैं। ठाकुर उसको नारायण, और वो नर ऋषि का अवतार है स्वामी विवेकानंद जी। तो बोलते कि ये विभिन्न लोक होते हैं, स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस,
ये संसार के ऊपर जो दुनिया के ऊपर जो जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर कई सारे लोग होते हैं विभिन्न, वहाँ सब तरह तरह की वो सब ईश्वर, कोई यक्ष, गंधर्व इत्यादि इत्यादि जो हम पढ़ते हैं देवताओं को जो कॉन्सेप्ट है ना, तो सबके लोग है, कोई इंद्रलोक है, सूर्यलोक है, अग्निलोक, प्रत्येक देवताओं का जो देवता हमारे हैं 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं, ध्यान करिए, देवता 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 टाइप के देवता होते हैं, वो वसुस होते हैं, आदित्यस होते हैं, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे, टोटल 33 कोटि। तो सारे देवताओं के एक एक लोक, कभी हम लोगों ने विष्णु पुराण वगैरह सुने होंगे, देखे होंगे जिन्होंने, तो उसमें देता है कि सूर्य का एक लोक है, इंद्र का तो खैर वो तो राजा है, स्वर्ग का राजा है, तो इंद्र के बाद एक तो सामने सब बैठे हुए हैं सारे देवताएं, लेकिन प्रत्येक देवताओं का अलग अलग पावर से, अलग अलग स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उनका लोक है। और सबसे ऊंचा में किसका लोक है? ब्रह्म लोक है। ब्रह्मा का लोक जो है ये सबसे ऊंचा है, बोलते हैं कि तो ब्रह्म लोक, वहाँ इच्छा सबकी होती है, जो साधना पे जो बहुत हाई साधना करेगा वो ब्रह्म लोक जाएगा। लेकिन ये सारे लोग जो है ब्रह्म लोक समेत, ये सब म्यूटेशन, चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, विकार है, ये निर्विकार नहीं, अविकारी नहीं है, ये सब विकार युक्त है, तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं उसमें हैं। और उसमें क्यों परिवर्तन होते हैं कि एक 3 कॉन्सेप्ट है, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। टाइम समय, काल और पात्र, स्थान, काल, पात्र। स्थान, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। कॉजेशन है कारण, कारण के सभी कारण से बंधे हुए हैं। देन स्थान और समय, ये तीनों के तीनों जो ये मॉडिफाइड इसके अंदर तीनों सभी आते हैं, सारे लोग इसी के अंदर इसी के चपेट में आ जाते हैं। तो लेकिन ये सब के वर्ड जो हैं होते हैं, जो जीव या जो रहते हैं, ईश्वर हैं या जीवाजीव जो भी रहते हैं, ये सभी अपने कर्म से ही बंधे हुए हैं, कर्म से। और कर्म का संस्कार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कर्म के द्वारा हम लोग बंधन में हैं कि जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, उसका हम अवॉइड नहीं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो कर्म का बंधन हमारे लिए है, कर्म का फल हमको मिलता है। तो ये जो टाइम स्पेस कॉजेशन से बद्ध होने के कारण हमारा ये जो मर्त्य लोग जो है और जो भी जितने भी लोग हैं सभी उसी के अंदर आते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं, परिवर्तनशील है। लेकिन जो बहुत साधना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, उनकी दशा कुछ अलग है, क्योंकि ब्रह्मलोक हाईएस्ट में है, उसके नीचे नीचे बाकी स्फीयर है, ब्रह्मलोक सबसे उच्च में है। वहाँ एक बार पहुँच जाने के बाद फिर 2 ऑप्शंस, 2 अल्टरनेटिव्स रह जाते हैं, किसके लिए? साधक के लिए, क्या करना चाहेगा। उसमें जो इमांसिपेशन, जो मुक्ति चाहते हैं, उनको ब्रह्मलोक में रहना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए। उसका कंसेप्ट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ब्रह्मलोक का कितना समय है वो पढ़ेंगे। वो लोग ब्रह्मलोक में रहेंगे और जब प्रलय होगा, प्रलय भी कब होगा, क्या होगा, उसका समय हम पढ़ेंगे। तो प्रलय जब होगा तो जो एक कल्प के बाद एक प्रलय होता है, कल्पनिक, भगवान ब्रह्मा का जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, कल्पनिक कई अनंत कल्प, तो उसके बाद जाके वो जो व्यक्ति जो चाहते होंगे निर्वाण या मोक्ष या मुक्ति कामी जो होंगे, उनको कर्म मुक्ति मिलती है प्रलय के साथ साथ। उनको और पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उनका काम करना पड़ता है, उसको साधना भी करनी पड़ती है, साधना करना पड़ेगा वहाँ जाके भी। ये जो कहते हैं ना स्वर्ग में कोई काम नहीं, ये अलग बात है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रह्मलोक में भी वहाँ मन जो साधना भी करनी पड़ेगी। हमको याद आ रही है, मैं 2007 की बात है, जब मैं संन्यास लेने गया था, तो ब्रह्मसूत्र में हमारे एक साधु, वहाँ के जो बहुत सीनियर मोस्ट साधु थे, उन्होंने क्लास ले रहे थे और बोल रहे थे, बाहर बहुत सारे साधु, वृद्ध साधु या कुछ यंग साधु बैठे रहते थे, हाथ में माला लेके, माला फेरते रहते थे, भगवान का नाम इधर सुनते भी थे और इधर माला फेरते रहते थे। तो मेधानंद जी महाराज जो हमारे क्लास लेते थे, बोलते हैं, देखो जो बाहर जो बाबा लोग बैठे हैं ना, ये सब मंत्र जप रहे हैं, सब ब्रह्म लोग जाएंगे, तो ब्रह्म लोग जाएंगे और ब्रह्मा के लोक में उनको जब तक कि प्रलय की स्थिति ना आ जाती है तब तक वहाँ वहीं रहेंगे, फिर उनको मुक्ति हो सकती है। तो ऐसा हुआ, तो इसका मतलब जो ब्रह्म लोक जाएगा उनको वहाँ रहना पड़ेगा। ये फर्स्ट
लिबरेशन सीकर जो है उनको क्रम मुक्ति मिल जाती है। दूसरा टाइप के व्यक्ति क्या होते हैं, जो जिनको ये सीकर्स नहीं है, तो उसको वो वहाँ फिर पुनर्जन्म लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। कुछ टाइप के लोगों को वो पुनः फिर आना चाहते हैं। पहले को भक्त होते हैं वो लोग आना मुक्ति नहीं, उनको नहीं चाहते हैं उनको। तो ये एन्जॉयमेंट, वो क्या चाहते पता है, एन्जॉयमेंट, भोग चाहते हैं। साधना किए हैं लेकिन भोग की वृत्ति खत्म नहीं हुई है। पहला पार्ट टाइप के व्यक्ति कौन थे, ऑप्शन से 2 ऑप्शन जो है, जो पहला व्यक्ति जो है वो एन्जॉयमेंट सीकर नहीं है, वो भोग नहीं चाहने वाला है, भोग चाहता ही नहीं वो सिर्फ साधना करके उसका मुक्ति चाहता है। उस मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। वहाँ से जो उनके मुक्त हो जाना है प्रलय आने पर। बाकी सेकंड कैटेगरी वो एन्जॉयमेंट चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, मतलब मौज मस्ती भी चाहिए, तो उनके लिए मुक्ति नहीं है। वो जो प्रलय हो जाता है उसके बाद फिर उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो पहला टाइप के व्यक्ति है ना, इसको ये कहते हैं कि भुने हुए चावल धान होता है ना, जो बॉईल करा जा चुका है। रामकृष्ण देव उसका उदाहरण देते हैं कि धान को गांव में होता है, हम लोग चुटपन में देखे हैं, जहाँ पार बॉइल्ड राइस होता है ना, उसना चावल जहाँ होता है, वो धान को पहले पानी में बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने एक बार कर देने के बाद उसके वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो अंकुरण होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो वो उस धान को लेकर अगर हम बोएं फील्ड में, खेत में, उसमें से पौधा नहीं उगेगी। लेकिन जो रॉ राइस से, जो बॉइल्ड नहीं है, जिसको गर्म नहीं किया गया है, बॉईल नहीं किया गया है, उसमें से निकलते हैं, पौधा निकलते हैं। तो ये जो साधक होते हैं, जो मुक्ति चाहने वाले साधक होते हैं, वो ऐसे ही पहले टाइप के होते हैं, बॉइल्ड राइस जैसा। उनमें साधना कर रहे हैं, धान है देखने को, लेकिन धान से और पौधा नहीं निकलेगा। दैट मीन्स उनके और जन्म होने की चांसेस 0 नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था आपका श्लोक नंबर 16। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्येत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब एक राज भगवान कृष्ण हम अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, दिन और रात्रि का किसको पता है क्या होता है। वो श्लोक ऐसा है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्रविदो जनाः। बोलते हैं कि ब्रह्म का जो दिन है अहर, यत ब्रह्मण विदुः सहस्र युग पर्यंतम, हजारों युग पर्यंत ये ब्रह्म का एक दिन होता है। अह मतलब दिन, यत ब्रह्मण विदुः, जो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के दिन और रात्रि के बारे में, उसी के बारे में कॉन्सेप्ट ये है जो जानते हैं, यह विदुः जो जानते हैं। और केवल दिन 1000 दिन का, 1000 युग का नहीं है, रात्रि भी, रात्रि में युग सहस्रांताम। और ये भी जानते हैं जो व्यक्ति को 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन है और 1000 युग ब्रह्मा का एक रात है। ठीक ठीक ब्रह्म के बारे में वही जानते हैं। तो अब प्रश्न ये है, ब्रह्मा जी का रात क्या है। ये जो टाइम जो है ना जीवन में, हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा है। और उसको अब जानने की, ये देखिए, ये जो श्लोक है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है दैनंदिन जीवन में, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा हम क्या जानते हैं दिन और रात के बारे में। इसके लिए इसको कॉन्सेप्ट इसको ये करा गया है। तो जो व्यक्ति अपने ब्रह्मा के दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका जो दिन होता है 1000 युग, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बारे में बताना चाहूँगा। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज केवल है। 4 युग को एक चतुर्युग कहते हैं, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, ये 4 युग होता है। उसमें कलियुग का साल जो है 4,32,000 साल चलता है कलियुग। उसका डबल 2 गुना 8,64,000 साल जो है ना, ये द्वापर युग का समय है। कली का 3 गुना 12,96,000 साल ये त्रेता युग का समय है। और उसके 4 गुना 17,28,000 साल
ये सत्ययुग का है। तो सत्ययुग 17,28,000 साल का है, त्रेता युग 12,96,000 साल का है, द्वापर युग 8,64,000 साल का है और कलयुग सबसे छोटा 4,32,000 साल। इस तरह टोटल मिलके 43,20,000 साल होते हैं। 43,20,000 साल एक चतुर्युगी। इस तरह के 71 चतुर्युगी जो होते हैं, 71 युग का 4 युग का समाहार जो है 71 चतुर्युगी, इसको एक मनवंतर कहते हैं, मनवंतर। तो इतने एक मनवंतर के बाद एक मनु बदल जाते हैं और एक इंद्र भी बदल जाते हैं। तो प्रत्येक मनवंतर के लिए एक इंद्र होता है, एक मनु होता है, ये दो होते हैं। तो 71 चतुर्युगी एक मनवंतर होता है। इस तरह के 14 मनवंतर जो हो जाएगा, तो 71 × 14 ये करीब करीब 1,000 का होता है, करीब करीब 1,000, 900 कुछ होता है। तो इसे का ये जो हो गया 14 मनवंतर जो मिल गया, उसको एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन होता है। ब्रह्मा की एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन से भी है, दिन केवल, रात नहीं, 12 घंटा जिसको हम कहते हैं ना, वो होता है। तो यही भगवान कहता है, तो कितना युग हो गया ये? सहस्र युग पर्यंतरम, सहस्र, हजारों, 1,000 नहीं होगा यह, 1,000 नहीं, 1,000 के और कई गुणा है ये, क्योंकि चतुर्युगी 71 चतुर्युगी हैं। तो 71 × 14, तो ये तो 4 गुणा कर दीजिए। इतना वर्ष जो है ब्रह्मा का 43,20,000 × 71 × 14, ये जो होता है पता नहीं बिलियंस का, उतना लंबा चौड़ा मेरे फिगर याद नहीं है। ये भगवान ब्रह्मा का एक दिन है केवल है। तो सहस्र युग पर्यंतम अहरयत ब्रह्मण विदु, उनका दिन एक ही है। उतना ही दिन, उतना ही समय उसका रात भी है। तो 14 मनवंतर प्लस 14 मनवंतर, 28 मनवंतर, 28 मनवंतर भगवान ब्रह्मा के एक दिन पूरा हो गया, एक दिन और एक रात। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, उसका कोई कल्पना नहीं है। ये ब्रह्मा का एक दिन है और ब्रह्मा की रात भी होते हैं, उनके रात भी होते हैं, दिन असर इस तरह का उनको। ये तो एक दिन हुआ, फिर महीना वर्षा, उनका जीवन 100 वर्ष का है ब्रह्मा का। तो जो लोग ब्रह्म लोग जाएंगे उनको इतना समय रहना पड़ेगा वहाँ। समय का कंसेप्ट देखिए। और बोलते हैं कि ये जो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मा भी एक जीवात्मन है। अभी हमने चर्चा किया ना, हर जीवात्मन को अपना कर्म का काटने के लिए साधना करना पड़ता है, विभिन्न लोक में जाते हैं और खूब अगर पुण्य कमाया तो ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो ब्रह्मा भी ऐसे ही, उनका भी एक समय है, जीवात्मा वो भी है, मुक्ति उनको भी चाहिए, वो मुक्त नहीं है, ब्रह्मा मुक्त नहीं है, केवल राजा बना दिया एक ब्रह्मलोक का, नाउ ही इज़ द चीफ किंग, सम्राट। लेकिन उनको भी मुक्ति चाहिए, वो क्रम मुक्ति बोलते हैं कि उनको भी इस तरह की क्रम मुक्ति होगी। जब प्रलय हो जाएगा तब इतना करोड़ों अरबों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होगा, तब फिर प्रलय फिर होता ही है और ब्रह्मा फिर अपने स्थान मुक्ति हो जाएगी, वो स्थान रिक्त हो जाएगा, फिर एक नया ब्रह्मा का, फिर जब सृष्टि फिर होगी फिर एक नया ब्रह्मा का ये होगा। तो ये जो कंसेप्ट है। और ब्रह्मा, एक प्रश्न है कि ब्रह्मा कौन होते हैं? लेकिन जो पूर्व, जो उस समय में उसके पहले वाले जो सृष्टि में जो बहुत उनको बोलते हैं कि अत्यंत जो किया होगा, कहते हैं उसको प्रकृति लय कहते हैं, सुपरलेटिव पावर जिनके पास शक्ति रही होगी, बहुत साधना की होगी और एकदम हाईएस्ट पावर इनको मिला होगा, हाँ, इसको प्रकृति लय कहते हैं। और जिसने किया होगा तो वो व्यक्ति अगले इसमें ब्रह्मा बनेंगे, अगले ब्रह्मा बनेंगे। ये तो आप समझ लीजिए एक साइकिल होता है ना, एक साइकिल, ब्रह्मा का जीवन एक साइकिल, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, इस तरह के कितने साइकिल चला गया है, कोई ठिकाना नहीं है उसका। तो ये समय का कंसेप्ट है। अब हम लोग सोचें कि हम कहाँ हैं। हम लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 40 साल, 100 साल जिएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो इतना क्या होता है बताइए, कहाँ अरबों खरबों वर्ष और कहाँ हम छोटा सा स्पेक इस समय के ऊपर। देखिए ये सब थ्योरेटिकल बातें होने के बाद भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको फिर 2
एक बात बताऊंगा। भगवान कृष्ण के जो सीरियल देखे होंगे, मुचकुंद की कहानी जानते होंगे। मुचकुंद जिन्होंने देवताओं की तरफ से बहुत प्रतापी राजा थे, शायद रघुवंश के थे वो, ये इक्ष्वाक वंश के मुचकुंद बहुत प्रतापी राजा थे। तो देवता राक्षसों के युद्ध में देवताओं ने उनको इनवाइट किया कि तुम आके हमारी तरफ से आप लड़िए। मुचकुंद आए। उस समय था ऐसा, दशरथ भी, राजा दशरथ भी देवताओं की तरफ लड़े थे, मुचकुंद भी चले गए और लड़े, और इतना फाइट दिखा रहे हैं लगातार, कंटिन्यूसली इज फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग। फाइनली देवतास वन, जीत गए वो। उसके बीच में अनेक समय गुजर चुका है, कई वर्ष गुजर चुके हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, शांति हो गई, तो मुचकुंद बोले कि मुझे, प्रभु इंद्र को बोलते हैं, मुझे जाने दीजिए अभी, क्योंकि इंद्र राजा है ना स्वर्ग के, मुझे जाने दीजिए। इंद्र हंसते हैं, आप जानेंगे तो फ्री है, लेकिन कहाँ जाएंगे, अब आपके वहाँ कोई नहीं रहा। अनंत युग बीत गए हैं, अनंत युग इसके बीच में बीत गए हैं, आपका ना राज्य है, ना कोई आपका परिजन है, ना कोई नहीं है, तो आप जाके कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या चाहिए आपको, बोलते हैं। तो बोले कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोऊंगा अभी। तो क्या हुआ, इतने कुछ समय रहे होंगे वहाँ युद्ध करने के लिए, अनंत युग बीत चुका है उसके बीच, भगवान इंद्र कहते हैं उनको। तो ये समय का ये कंसेप्ट है, हमारे लिए जो समय है उनके लिए कुछ भी नहीं है वो समय। तो फिर मुझको तो बोलते हैं कि मुझे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोऊंगा अभी। फिर उनको इंद्र के वर देते हैं, जाओ तो सोते हैं वो गुफा के अंदर। आप देखे हैं, सुने हैं, सभी लोग तो सुने होंगे, सोते हैं। फिर और जो तुम्हारा निद्रा में व्याघात सृष्टि करेगा, भंग करेगा निद्रा, तुम उसको देखते ही वो राख हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। और वही होता है काल यवन जो आता है, जिसका भगवान कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध करने के लिए काल यवन को भगवान कृष्ण भुला के यहाँ तक ले आते हैं, और अपने जो शाल, अपना जो कपड़ा उसको ओढ़ देते हैं, जो सोया हुआ है। कृष्ण आगे आगे चलते हैं ना, तो बाल कृष्ण ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, तो उनको पहले आके गुफा के अंदर घुस के, उनको सब पता है, तो उनके वो अपने चादर को उड़ा देते हैं। काला जीवन ये आपने मुचकुंद के ऊपर सोया हुआ है, तो काला जीवन सोचता है आके ही, क्योंकि वही देखते आ रहा है अभी तक, वही कपड़ा को, तो उसको लात मारता है, उसको उठाता है, और जैसे मुचकुंद उठते हैं तो उनके आँखों की रोशनी से, अग्नि से काला जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये एक कहानी है। एक और बहुत सुंदर कहानी है जगन्नाथ जी के मंदिर के सर में, उस जगन्नाथ के ऊपर, महाप्रभु के ऊपर जो वीडियो दिया था, उसमें इसके चर्चा शायद की होगी मैंने। तो उसमें बताते हैं कि इंद्रद्युम्न जो मालव वहाँ के एक प्रोविंस के था, भगवान विष्णु के भक्त थे, संक्षेप में बोलिए अगर, वो भगवान विष्णु के मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के, ये अपने जगन्नाथ जी के मंदिर बना, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के मंदिर बनाते हैं पुरी में, पुरी धाम में। और उनके साथ नारद महर्षि भी है। तो नारद महर्षि को पूछते हैं इंद्रद्युम्न, ये मंदिर की प्रतिष्ठा कौन करेंगे? तो बोले कि ब्रह्मा जी से ज़्यादा और कोई नहीं है यहाँ। तो चलते हैं, दोनों जाते हैं, नारद महर्षि और इंद्रद्युम्न। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उस समय में स्तुति कर रहे हैं, स्तव पाठ कर रहे हैं। बोले कि थोड़ा रुक जाइए, कि लोग थोड़ा रुक जाते हैं। ब्रह्मा आते हैं, तो इंद्रद्युम्न ने कहा चलिए। ब्रह्मा बोले कि आप चल नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि इतनी देर जो आप थोड़ी दूर यहाँ रुके हैं, इसमें भी न जाने कितने युग बीत चुके हैं आपके उधर पृथ्वी में, तो हमको वहाँ जाना नहीं हो पाएगा। फिर तुम जाओ, सारी व्यवस्था करो, फिर मैं आऊँगा प्रतिष्ठा करने के लिए। फिर वो आते हैं और यहाँ आके देखते हैं सब खत्म हो चुका है। जो भी है, ये कहानी दूसरा है, उस तक न जाए। तो हमारे कुछ क्षण वहाँ के हजारों युग, सैकड़ों युग के जैसा है वो। तो ये समय का कंसेप्ट है। तो हमको जो है, भक्त जो होते हैं या जो साधक होते हैं, उनको आवश्यकता है कि ये समय की बारे में वो हम लोग ठीक ठीक कंसेप्ट रखा करें हमारा। तो ये है भगवान कृष्ण का, वो क्योंकि क्रिएटर ना, ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है वो है। तो हाँ, हमारे यंस कहता हूँ जो, इतना जो है उनका एक दिन का है। और वो एक दिन, पुनः मैं बताऊँ, उनका एक दिन केवल नहीं, एक दिन एक रात और कई
महीने, कई वर्ष, 100 वर्ष का उनका जीवन है, एंड ही इज़ द क्रिएटर। तो क्रिएटर जो है उनको क्रम मुक्ति होती है और वो फिर नया ब्रह्मा आते हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ समय। ये ब्रह्मा जी के बारे में, सहस्र युग पर्यंतम आहरियत ब्रह्मण विदुः, दिन उनका हजारों युग, रात्रि भी हजारों युग। ये भावना हमारे मन में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ये समय हमको नहीं मिलने वाला है, हमारा समय फिक्स्ड है, इतना दिन है, लेकिन हमारा कर्म, हम घूम फिर के हमेशा आते हैं वही बैक टू स्क्वायर वन कि हमारे किस तरह की रहना चाहिए, कर्म कैसा रहना चाहिए। और क्या, यद्यपि हम जानते हैं कि कहीं करोड़ों में कोई एक व्यक्ति भगवान को पा सकता है, ईश्वर तक जा सकता है, ये जो अवस्था की चर्चा हम कर रहे हैं जा सकता है, इसकी भी चर्चा हमने की है, इसी अध्याय में हुआ है। तो जो ईश्वर की जो आराधना करेगा, सप्तम अध्याय में पढ़ा था हमने, पुनः फिर पिछले बार भी बोला था, फिर ये बोल रहा हूँ हैं, तो कि ये सभी को ये मिलते नहीं है। कई हज़ारों में कोई व्यक्ति सिद्धि के लिए इच्छा करता है, उनमें से हज़ारों में कोई व्यक्ति मुझे तत्वतः जानता है। तो ये भगवान कृष्ण 7वां अध्याय में बोलते हैं, और 8वां अध्याय में यही, मुझको जो स्मरण करेगा, तो बार बार बोलते हैं कि माम उपेत्य, मुझे कौन आएगा, मेरे पास कौन पहुंच सकता है, जो मेरी उपासना अनन्य भाव से करेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यस, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है 15वां श्लोक में। ठीक है, तो ये हो गया 17वां में। अभी 18वां पढ़ेंगे हम, थोड़ी देर पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। दिन के शुरुआत में क्या होता है, अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त क्या होते हैं? अनमैनिफेस्ट, जो दिख नहीं रहे हैं, कोई किसी को नज़र में जो नहीं आ रहा है, और है भी नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी स्थिति ही नहीं है, वो ऐसा फॉर्म में है अव्यक्त जो है कि वो दिखेगा ही नहीं कभी, नोबडी नोज वेयर इट एग्जिस्ट्स। उसी से फिर आएगा क्या, व्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त अभी छुपा हुआ था, छुपी हुई बातें थी, तो उसमें से कुछ ऐसे निकलेगी जो हमारे इंद्रिय गोचर, दृष्टि गोचर और मन के और इंद्रियों के समझ के अंदर जो आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट कहते हैं। तो अव्यक्तात्, अव्यक्त से व्यक्तयः सर्वाः, सारे व्यक्त जो जीवाजीव है, प्रभवन्ति अहरागमे, दिन के शुरुआत में। दिन के शुरुआत में ये सारे व्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। और क्या होता है, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यक्त संज्ञके। तो लेकिन फिर दिन, ये तो दिन में आ गए, वो हमारे इंद्रिय गोचर हो गए थे, मन में समझ में आ रही थी सभी बातें। तो लेकिन फिर जो रात्रि आगे क्या होगा, वही जो मैनिफेस्ट हुए थे, जो व्यक्त हो गए थे, जो दिख रहे थे, पुनः फिर अपने वही पूर्व स्थिति को चले जाएंगे, जिसको अव्यक्त कहते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त जो है, ये उसका कंसेप्ट है। हमारे मन में भी कुछ चीज़ें हैं ना। देखिए, ये सिंपल एक उदाहरण छोटा सा। हम दिन में, हमारे मन में बहुत सारे चिंतन हैं, भावनाएं हैं, न जाने अनंत भावनाएं हम लोग करते हैं। कोई 60-65 हज़ार थॉट्स, कोई आता है कि 60 से 70 हज़ार चिंतन दिन में हमारे मन में आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडीज़ है, मुझे पता नहीं कहाँ तक सत्य है क्या है, लेकिन व्हाट एवर आई हैव रेड, में जो पढ़ा हूँ कि हजारों की तादाद में चिंतन हमारे मन में आते हैं। लेकिन रात में क्या कोई चिंतन आते हैं क्या? रात में नहीं आते हैं। रात में कुछ सपने आते हैं। दिन के कुछ उलझुल बातें भी हैं, दिन की एक्टिविटीज़ के ऊपर, दिन के जो माइंड जिस स्टेट में रहता है उसी के अनुरूप कभी कभी रात में सपने आते हैं। लेकिन ये जो अनगिनत जो थॉट्स, चिंतन है, ये कभी भी मन में नहीं रहता है रात में। तो क्या होता है, जब मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म दो चीज़ हम जाने ब्रह्मा की इसमें एग्जिस्टेंस में, एक होता है मैक्रोकॉस्म, बहुत बड़ी स्थिति जो पूरा नेचर को और ईश्वर को लेकर जो उसके मैक्रोकॉस्म कहते हैं, बृहत जो परिकल्पना, और एक है संक्षिप्त परिकल्पना जो हमारे बीच में जो है, ये जीवों के बीच में, मनुष्य के भी, प्राणियों में जो देखते हैं जो स्थिति, उसको माइक्रोकॉस्म कहते हैं। बहुत
संक्षिप्त मैंने छोटी सी है, सूक्ष्म। एक स्थूल विशाल है और एक अत्यंत सूक्ष्म है, ये माइक्रोकॉस्म है और मैक्रोकॉस्म है। दोनों में की स्थिति बराबर है। मुझे कि हमारे मन में जैसे अनंत भावनाएं दिन में जो है, दिन में उगते हैं, मन में बारंबार उगते हैं, वो भावनाएं रात्रि जब होती है, हम जब सोने जाते हैं, जहाँ हम निद्रागत हो गए, सारी अंदर चले जाएंगे। वो क्या हो गए? पहले जो मैनिफेस्ट थे, पहले जो व्यक्त थे, पहले जिनके बारे में सोच सकते हैं, पहले जिनको देखते थे हम लोग सारा दिन में, रात में ना तो उनको देखेंगे ना उनके बारे में सोच भी पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ दिन में। और रात्रि में क्या होता है? रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवंती हरागमे, नहीं सॉरी, रात्र्यागमे प्रलियंते, वो उनका प्रलय हो जाता है, फिर चला जाता है कहीं। कहाँ जाते हैं? तत्र एव अव्यक्त संज्ञके, ठीक जहाँ से निकला था, जहाँ से निकले थे ये दिन होने पर, तो वही पुनः उसको फिर प्राप्त हो जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये बात जो है ना, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे माइक्रोकॉस्म में ऐसा हुआ, ठीक मैक्रोकॉस्म में, इसको फिर अगले बार थोड़ा और चर्चा करेंगे। यद्यपि आप सोचेंगे कि इसमें से हमको कुछ प्रैक्टिकल कुछ मिल नहीं रहा है, ये सब थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन इसका कंसेप्ट मन में होना चाहिए कि हम जाते कहाँ हैं। तो भगवान को समझने के लिए हम अपने से तो उसको लें, तो हमारे मन में जैसे लुप्त हो जाते हैं, फिर जागृत हो जाते हैं, लुप्त जागृत ऐसा जो रहते हैं, ठीक ईश्वर में वैसे ही होता है। ब्रह्मा का जो पूरा होल क्रिएशन जो उनका मन से आया है, भगवान का मन चिंतन किया ब्रह्मा ने कि हमें सृष्टि करना है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को भेजा, तुमको सृष्टि करना है, साधना की, तपस्या की। फिर उनके चिंतन से, शक्ति से उन्होंने एक एक करके जीव जंतु बनाए, फाइनली मनुष्य को बनाया। तो जितने मिलियर्ड्स ऑफ यूनिवर्सेस, जो कुछ है, सारे सृष्टि, ये सब ब्रह्मा से निकले हैं। कब? जब ब्रह्मा उठे हैं, सोकर जो उठे हैं। सारे कहाँ थे? अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, अव्यक्त फॉर्म में वो थे, अंदर उनके थे। जैसे हमारी मन में रात्र को रहते हैं अव्यक्त फॉर्म में, दिन होने पर व्यक्त हो जाते हैं, ब्रह्मा के मन में ठीक उसी तरह का है। क्योंकि रात में जो ब्रह्मा सोते हैं, सोने जाते हैं, ये सारे अव्यक्त फॉर्म में उनके सब विड्रॉस अपने अंदर खींच लेते हैं। सारे सृष्टि, नेचर, प्रकृति, सब कुछ इट गोज इनसाइड ब्रह्मास माइंड, उनके चले जाते हैं। तो मैक्रोकॉस्म में भी रात्रि होने पर ब्रह्मा की मन में सब विड्रॉ हो जाते हैं, सारे सृष्टि। और उसके बाद फिर जो दिन होता है, अगेन दे क्रॉप अप, पुनः कहाँ से आते हैं? अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त रात में, अव्यक्त से व्यक्त दिन में। इतना करके हम लोग आज करेंगे, उसके बारे में फिर और थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर आगे चल के फिर बहुत हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी है। ये कुछ कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाए हैं ना, ये केवल हमारे उनके थ्रू हम सबको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देने के लिए कि तुम समझने को कोशिश करो, टाइम क्या होता है, समय का कंसेप्ट क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, दिन में क्या देख रहे हैं। और ब्रह्मा के लिए ये सृष्टि और अनमैनिफेस्ट में जाना, मैनिफेस्ट में आना, ये सब चीज़ें। तो मैं यही इसको यही श्लोक नंबर 18 में मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले बार फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए। पुनः मैं रक्षाबंधन की पावन अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, ईश्वर आपको ऊपर कृपा करें, आपको आशीर्वाद करें, इसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।